Yes, I welcome you all in our today's offline video lecture of class 12th information practices, and the topic is table tag of HTML. In this topic of HTML we will discuss how to create table and how to assign data to different rows and columns in a table. This topic is presented to you by Ankur Pandita, teacher BHSS Dragmula. Now our today's topic is HTML tables. Students, you know that table represents tabular data. In HTML, just like in other tables represented tabular data. That is data in the form of tables, in the form of rows or columns. A table consists of one or several rows, and each row has one or more columns. So our table data consists of various rows, and the rows has one or more columns. So our table comprises of rows and columns. Each table comprises of several core tags. Table is for creating table we have to open table tag and last close the table tag. Students, टेबल एलिमेंट बनाने से पहले या टेबल बनाने से पहले HTML में तो कौन सा टैग यूज़ होता है? टेबल, TABLE, कर्व्ड ब्रेसेस में हम टेबल को रखते हैं टेबल, तो इससे टेबल टैग स्टार्ट होता है और ये ब्राउज़र को बताता है कि ये टेबल टैग है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इन्हीं करली ब्रेसेस में बीच में हम एक फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं जिससे ये टेबल टैग क्लोज हो जाएगा। तो बिगिन इसमें टेबल के लिए हमें टेबल बिगिन भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है। और दूसरा टैग है TR टैग। TR ये कंटेनर एलिमेंट है, ओपन भी करना पड़ता है, लास्ट में क्लोज भी करना पड़ता है। ये रिप्रेजेंट करता है टेबल रो को। टेबल में जो रोज हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टेबल यूज़ करते हैं? TR टैग। TR जो स्टैंड करता है टेबल रो के स्टैंड करता है। और तीसरा टैग है TD टैग। ठीक है, और बेटा ये जो TD टैग है ये है टेबुलर डाटा। जो इन रोज़ में हमें कॉलम्स में डेटा डालते हैं वो इसी टैग से डालते हैं TD। इसी तरह इसको भी हमें ओपन करना पड़ता है और क्लोज़ करना है। स्टूडेंट्स आपको रिपीट करता हूँ कि जो भी टैग होता है HTML उसको करली ब्रेसेस में रखते हैं और जब उसको क्लोज़ करते हैं तो उसमें एक फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं जिससे वो क्लोज़ हो जाता है। ये है हमारा टेबल टैग। अब हम देखेंगे जस्ट लाइक मैंने आपको अभी बोला स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए टेबल। स्टार्ट के लिए हमें टेबल लिखना पड़ता है और उसको करली ब्रेसेस में रखना होता है। और जब हम उसको एंड करते हैं किसी भी टैग को या टेबल टैग को तो करली ब्रेसेस में जब हम उस टैग को लिखते हैं उसके साथ एक फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं जिससे ये टेबल क्लोज होता है। इसी तरह रो को स्टार्ट और एंड करने के लिए TR टैग करली ब्रेसेस में, और जब एंड किया तो उसको फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं जिससे ये TR टैग क्लोज होता है। इसी तरह TD टैग, ये जो टेबल का डेटा हम कॉलम्स में रखते हैं उसके लिए TD टैग होता है जिसको हम ओपन करते हैं और क्लोज़ भी करना पड़ता है। जब हम कॉलम्स को क्लोज़ करते हैं तो एक फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है टेबल बनाने के लिए। टेबल जो टैग है ये बॉडी टैग के अंदर यूज़ होता है, तो हमने इसकी हेडिंग वगैरह नहीं लिखी है, हमने टेबल से इस एग्जांपल को शुरू किया है। टेबल को टैग को ओपन किया है, इसमें हमने इसको बॉर्डर दिया है, सेल स्पेसिंग दी है, सेल पैडिंग दी। ये एट्रीब्यूट है टेबल टैग के जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो एट्रीब्यूट है टेबल्स को डिज़ाइन या उसको फीचर देने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया है? TR टैग, दैट मीन्स हम पहला रो लिख रहे हैं, पहला रो। तो पहले रो में पहला डाटा TD टैग में दिखाया हुआ है, TD टैग में, और फिर TD को क्लोज़ किया हुआ है। तो फिर दूसरा TD में हमने लेक्चर रखा हुआ, TD को क्लोज़ किया। दैट मीन्स पहला रो स्टार्ट हो गया और उसमें आपने दो कॉलम्स को ऐड किया। पहला रो में आपने इन दो कॉलम्स में डेटा डाल दिया, फिर आपने पहला रो TR क्लोज़ कर दिया। उसके बाद आपने सेकंड रो स्टार्ट किया TR टैग से, फिर आपने फिर से उसमें TD और दो बार TD लिख के उनको क्लोज़ किया। दैट मीन्स आप एक रो स्टार्ट कर रहे हो और इसमें आपने इसमें यहाँ तक दो कॉलम्स में आप डेटा लिख रहे हो। आप बहुत सारे कॉलम्स में एक रो में आप बहुत सारे कॉलम्स जिस आपको ज़रूरत है उस हिसाब से कॉलम्स दिए हैं। यहाँ हम आप एक रो में दो कॉलम्स का यूज़ कर रहे हैं और तीन रोज़ को यूज़ किया है इसने। तीसरा TR और उसमें टेबल डेटा लिख रहा है ये दो बार, और फिर TR को क्लोज़ किया। दैट मीन्स हमने तीन बार रोज़ TR उनको TR
आर को ओपन किया है, क्लोज किया है, टी आर को ओपन किया है, क्लोज किया है, टेबल रो को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, टेबल रो को ओपन कर रहे हैं, तीन बार रोज की फॉर्मेशन की है और तीनों बार में हमने इंडिविजुअल तौर पे एक रो में दो कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ टी डी टेबल डाटा में हमने उनको क्रिएट किया और उनमें से डेटा को हमने भरा है और लास्ट में हम टेबल टैग को क्लोज करते हैं। इस तरह हम एक टेबल को इंसर्ट कर पाते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट में। ये भी इसी तरह का एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2। देखिए हम इसका आउटपुट भी आपको मैं उसके साथ दिखा रहा हूँ। सपोज़ ये जो है टी आर जो है रो कौन सी है, 2 ही रो है उसमें और एक रो में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो कौन सा है कॉलम, 2 रो है, हाँ। तो एक रो में 4 कॉलम हेडिंग, सेल 1, सेल 3, कॉलम फोस्टर। इसी तरह हमारे पास 2, ये हमने इसको आउटपुट दिखाया है बेटा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, यूज़ द HTML टेबल एलिमेंट टू डिफाइन ए टेबल। तो किसी भी टेबल को डिफाइन करने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। यूज़ द HTML टैग TR एलिमेंट टू डिफाइन ए टेबल रो। तो टेबल रो को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, TR। यूज़ द HTML TD टू डिफाइन ए टेबल डेटा। टेबल के डाटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम जब हम डालते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं, HTML टैग TD। इसी तरह जो मैंने आपको इसमें एग्जांपल नहीं बताया, कभी कभी हमें एक कॉलम में रो में एक हेडिंग देनी पड़ती है जिसको हम TH टैग में स्पेसिफाई करते हैं। TH स्पेसिफाई करता है टेबल हेडिंग। स्टूडेंट्स मैं फिर से बोलूँगा, TH जो है वो कभी कभी हम रोज़ को एक हेडिंग स्पेसिफाई करते हैं जो TH टैग में रखते हैं। यूज़ द HTML कैप्शन टू डिफाइन ए टेबल को हम कैप्शन दे सकते हैं। बॉर्डर एलिमेंट से हम उसको बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं, बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है। सेल पैडिंग से हम उसको पैडिंग सेल को पैड कर सकते हैं। यूज़ द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट टू मेक ए सेल स्पैन। सेल्स रोज़ की हम लेंथ और एडजस्ट भी कॉल स्पैन से कर सकते हैं, रो स्पैन से। इसी तरह बॉर्डर स्पेसिंग भी है, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। ID एट्रीब्यूट में आप उसको एक एट्रीब्यूट यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने बेटा आपके सामने एक एग्जांपल रखी है। सबसे पहले जो हमारा लेटेस्ट HTML का वर्जन है उसके लिए हमें हेडिंग में डॉक टाइप HTML लिखना पड़ता है उसको। फिर उसके बाद जैसा कि हर किसी HTML में लिखना होता है कि एक HTML टैग को स्पेसिफाई करना होता है। HTML के अंदर हेडिंग देनी होती है और हेडिंग के अंदर हम उसको टाइटल देते हैं और हेडिंग को क्लोज कर दिया। उसके बाद जो मेन कंटेंट होता है वो बॉडी टैग में लिखा जाता है। एक वेब पेज का बॉडी में जो भी आपने लिखा, तो इस पर हम टेबल के एग्जांपल लिख रहे हैं, टेबल को क्लोज किए। इसमें हमने बॉर्डर टेबल का एट्रीब्यूट दिया है जिसको हम उसका साइज़ दे सकते हैं कि बॉर्डर कितना चौड़ा होगा। फिर उसके बाद हमने यूज़ किया TR टैग को, दैट मीन्स ये रो स्पेसिफाई कर रहा है। तो पहला रो स्टार्ट हो गया, उसमें आपने टेबल डाटा लिख लिया। तो रो 1 कॉलम 1, तो आपने उसका डाटा डाल दिया रो 1 कॉलम 1 किसमें, पहले कॉलम में। फिर TD में दूसरा कॉलम यूज़ कर रहे हैं, पहले रो का दूसरे कॉलम में रो 1 कॉलम 2, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स TR रोज़ है। तो TD जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 है, जिस तरह मैंने लिखा है ये रो 1 ही है मगर ये कॉलम 1 है और कॉलम। फिर TR क्लोज करके आपने पहले रो को क्लोज कर दिया, फिर इसमें दूसरा TR आपने यूज़ कर दिया, दैट मीन्स आप सेकंड रो को यूज़ कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। TD 2 बार लिख के उनको क्लोज करो, दैट मीन्स उसमें दूसरे रो के पहले और दूसरे कॉलम को आप ओपन और क्लोज कर रहे हो। बाद में आप TR को क्लोज कर, दैट मीन्स दूसरे रो को क्लोज कर दियो। लास्ट में जो आपने टेबल टैग ओपन किया उसको क्लोज करते हैं हम। स्टूडेंट्स मैं फिर से बोलूँगा, क्लोज करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं जिससे एक एलिमेंट क्लोज होता है। ये जो हम टेबल लिख रहे थे बॉडी टैग में लिख रहे थे, फिर बॉडी भी क्लोज करना पड़ता है और लास्ट में HTML टैग भी क्लोज करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो ये जो है एग्जांपल, इसका आउटपुट ऐसा आएगा। 2 रोज क्रिएट हुए, तो पहले रो में 2 कॉलम्स क्रिएट हुए, दूसरे रो में 2 कॉलम्स। ये उसका आउटपुट है जो आपने पिछली एग्जांपल लिखी। स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंट टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में, ये हमें यूज़ होते हैं कि हम एक HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं। HTML डॉक्यूमेंट से हम स्टूडेंट्स एक वेब पेज डेवलप कर सकते हैं और इसके दूसरे फीचर्स जब हम पढ़ेंगे CSS, तो इससे हम एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।